क्या आपकी गर्दन अक्सर अकड़ जाती है? क्या पीठ झुकाने या झटके से दर्द होता है? तो ये हो सकते हैं स्पॉन्डिलाइटिस के संकेत। नमस्कार, मैं डॉक्टर रश्मि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डॉक्टर रश्मिज हेल्थ केयर पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बीमारी स्पॉन्डिलाइटिस के बारे में। जानेंगे इसके कारण, लक्षण व असरदार होम्योपैथिक दवाइयाँ। वीडियो के अंत में मैं आपको बताऊंगी होम्योपैथिक मेडिसिन का एक असरदार कॉम्बिनेशन जो हर तरह की स्पॉन्डिलाइटिस जैसे कि सर्वाइकल हो या लंबर हो सभी में आराम देता है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। स्पॉन्डिलाइटिस एक तरह की रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइन या जोड़ों की सूजन होती है। यह धीरे धीरे फैलती है और शरीर में दर्द, अकड़न व चलने फिरने में तकलीफ जैसी समस्याएं पैदा करती है। यह रीढ़ की हड्डी की मेनली गर्दन यानी कि सर्वाइकल और कमर यानी कि लंबर पार्ट को प्रभावित करती है। यह मेनली 3 टाइप्स की होती है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें कि मेनली आपके गर्दन में दर्द होता है। एक होता है लंबर स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें कि आपकी कमर या पीठ के निचले हिस्से में दर्द होगा। एक होता है एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस जिसमें कि पूरी रीढ़ की हड्डी प्रभावित होती है। पूरी रीढ़ की हड्डी में दर्द होता है, साथ ही में ये हड्डियां पूरी आपस में जुड़ने लग जाती हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं स्पॉन्डिलाइटिस होने के कारण क्या होते हैं। तो इसमें सबसे अहम कारण होता है व्यक्ति का पुअर पोस्चर यानी कि उठने बैठने का गलत तरीका। यदि आप लंबे समय तक झुककर बैठे हैं, झुककर बैठ के काम कर रहे हैं, तो ऐसे में स्पॉन्डिलाइटिस की समस्या होना आम हो जाता है। नेक्स्ट है आपका लाइफस्टाइल। अगर आपका काम है कंप्यूटर के सामने बैठ के काम करना, लैपटॉप यूज करना, मोबाइल फोन्स यूज करना, जिसमें कि अगर आप गर्दन झुका के काम कर रहे हैं या बहुत देर तक कमर झुकाकर बैठे हैं, तो ऐसे में स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत हो सकती है। नेक्स्ट है आर्थराइटिस। यदि आपको गठिया है या किसी और तरह की ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसमें भी यह परेशानी देखने को मिलती है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी होना, यह भी स्पॉन्डिलाइटिस का एक कारण है। साथ ही यदि स्पाइन में किसी भी तरह की चोट लग गई है या इन्फेक्शन हो गया है तो इसकी वजह से भी यह समस्या होने लगती है। एक लास्ट अहम कारण होता है जेनेटिक यानी कि आनुवंशिक। अगर आपके पेरेंट्स में यह शिकायत है तो बच्चों में यह दिखना आम होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि स्पॉन्डिलाइटिस होने के लक्षण क्या होते हैं, यानी क्या सिम्टम्स आपको देखने मिलेंगे जिससे कि आप समझे कि यह स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। तो सबसे पहला कॉमन कारण लक्षण जिसमें आता है कि आपकी गर्दन पे, पीठ में या कमर में लगातार दर्द बना रहेगा। साथ ही उठने बैठने में या झुकने में, चलने फिरने में तकलीफ होगी। शरीर में अकड़न से दिखेगी, खासकर सुबह के समय, मॉर्निंग में जब आप सो के उठेंगे तो आपका शरीर अकड़ा हुआ सा महसूस होगा। सिर दर्द होगा, आंखों के पीछे खिंचाव महसूस होगा। शरीर में, हाथ पैरों में झुंझुनाहट या सुनपन लगने लगेगा। थकावट होना या फिर हाथ पैरों का, बॉडी का भारी लगना और कभी कभी बुखार या फिर वजन बढ़ने की शिकायत देखने को मिलती है, खासकर एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन में। अगर इनमें से कोई भी लक्षण आपको 3 महीने से ज्यादा लगातार बने हुए हैं या फिर आपको बार बार बुखार आना, वजन बढ़ना, ऐसी कुछ भी शिकायत लग रही है तो इनको नजरअंदाज ना करें, एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कराएं, जांच कराएं। होम्योपैथी स्पॉन्डिलाइटिस का इलाज लक्षणों यानी सिम्टम्स के बेस पर व्यक्ति केंद्रित यानी इंडिविजुअलाइजेशन करके करती है। होम्योपैथिक दवाइयां शरीर की अंदरूनी सूजन को कम करती है, साथ ही स्पाइनल नर्व्स की वर्किंग को ठीक करती हैं। इसमें सबसे पहली असरदार दवाई है रस्टॉक्स 200। यदि व्यक्ति को सुबह उठते ही बहुत ज्यादा शरीर में अकड़न महसूस हो रही है, मतलब स्टिफनेस रहती है, और उसके बाद धीरे धीरे चलने फिरने से, हल्का काम करने से उसमें राहत मिलता है, दर्द में राहत मिलता है, तो रस्टॉक्स 200 बहुत ही असरदार दवा है। नेक्स्ट है ब्रायनिया अल्बा 200। यदि आराम करने से व्यक्ति के जितने भी लक्षण हैं वो ठीक हैं, लेकिन चलने फिरने से, थोड़ा भी हलचल करने से सारे लक्षण वापस आ जाते हैं, दर्द होने लग जाता है, सूजन वापस आ जाती है, तो ऐसे में ब्रायनिया अल्बा 200 इफेक्टिव मेडिसिन है। नेक्स्ट मेडिसिन है कैलकिरिया फॉस 6x या कैलकिरिया फ्लोर 6x। यह दोनों ही दवाइयां हड्डियों की कमजोरी और अगर इसी की वजह से जोड़ों में दर्द है तो उसके लिए काफी असरदार होती है। नेक्स्ट मेडिसिन है रूटा 200। यदि जो दर्द है, सर्वाइकल पेन हो या लंबर पेन है, ये लिगामेंट या टेंडन के कुछ उससे रिलेटेड है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, तो रूटा 200 बहुत इफेक्टिव मेडिसिन होती है।
सिम्फाइटम 200, अगर आपकी जो बोन है वो टूट फ्रैक्चर हो रही है या बहुत ज्यादा वीक हो गई है, तो ऐसे में यह मेडिसिन बोन की हीलिंग में बहुत अच्छा काम करता है। ये जो बोन को हील करके दर्द से राहत देती है। नेक्स्ट है एस्क्यूलस का मदर टिंचर। अगर जो ये आपका दर्द है ये स्पाइनल नर्व्स के दबने की वजह से हो रहा है, आपके नर्व्स किसी भी वजह से दब गई हैं, उनमें कंप्रेशन आ गया है, जिसकी वजह से आपको स्पॉन्डिलाइटिस का पेन स्टार्ट हुआ है, तो ऐसे में एस्क्यूलस का मदर टिंचर बहुत असरदार होता है। नेक्स्ट है होम्योपैथिक बायोकेमिक मेडिसिन नंबर 19 यानी कि 19। यह हर तरह के स्पॉन्डिलाइटिस में असरदार होती है, चाहे वह सर्वाइकल हो, लंबर हो या फिर एनकाइलोसिंग हो। ये सभी तब प्रकार की स्पॉन्डिलाइटिस में काफी अच्छा काम करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको बताऊंगी स्पॉन्डिलाइटिस का एक असरदार होम्योपैथिक मेडिसिन का कॉम्बिनेशन, जो कि दर्द सूजन से जल्दी राहत देता है बिना किसी साइड इफेक्ट्स के, वह है भार्गव कंपनी का स्पॉन्डिन ड्रॉप। इस ड्रॉप को आपको 15 बूंद कम से कम आधे पानी में मिलाकर दिन में 3 बार लेना है। यह आपके स्पॉन्डिलाइटिस के पेन को, चाहे वह सर्वाइकल हो, लंबर हो या एनकाइलोसिंग हो, सभी प्रकार के दर्द में राहत देता है, अंदरूनी सूजन को कम करता है और स्पाइनल नर्व्स में जो भी कंप्रेशन आया है उसको ठीक करता है, जिससे कि आपकी नर्व्स का कंप्रेशन कम होता है तो दर्द ठीक होता है। इन सभी होम्योपैथिक मेडिसिन का सेवन सही डोज, सही पोटेंसी और सही रिपीटेशन से ही करें, मतलब किसी भी अच्छे एक्सपीरियंस होम्योपैथिक फिजिशियन से कंसल्ट करने के बाद ही करें। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ ही जरूरी होता है कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस करना, जैसे कि आप योगा या फिर फिजियोथेरेपी की हेल्प ले सकते हैं। योगा में आप कर सकते हैं, कुछ पोजेस होते हैं जैसे योगा का भुजंगासन, जिसे हम कहते हैं कोबरा पोज, एक होता है मकरा आसन जिसे हम कहते हैं क्रोकोडाइल पोज, और नॉर्मल स्ट्रेचिंग या हल्की वॉक करें। इन सभी से जो आपके नर्व्स में कंप्रेशन आया है वह ठीक होगा, दर्द सूजन में भी काफी राहत मिलेगी। साथ ही झुक के बैठने वाला काम, झुक कर ज्यादा करने वाला कोई भी काम है उससे परहेज करें, उसको अवॉइड करें, ज्यादा देर तक झुक कर ना बैठे, मतलब कि अपना जो पुअर पॉस्चर है उसको ठीक करें। होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ जरूरी होती है कि आपका जो आहार है, जो डाइट है, वह भी प्रॉपर हो। इसमें आपको जरूरी है कि विटामिन डी और कैल्शियम युक्त आहार लें। विटामिन डी के लिए जरूरी है आप जो सुबह की हल्की धूप निकलती है उसके एक्सपोजर में जरूर जाएं। हल्दी वाला दूध और मेथी का पानी यह भी काफी असरदार होता है स्पॉन्डिलाइटिस की कंडीशन में। फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड, ज्यादा तला भुना खाना या मिर्च मसाले वाला खाना अवॉइड करें। स्पॉन्डिलाइटिस एक क्रॉनिक समस्या होती है, लेकिन यदि इसको सही समय पर सही तरह से पहचान लिया जाए तो होम्योपैथी से इसका इलाज संभव है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। यदि आपको या आपके परिवार में किसी को भी स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है, यह दर्द है, तो देर ना करें, होम्योपैथी का इलाज अपनाएं और राहत पाएं, वह भी बिना किसी साइड इफेक्ट्स के। आशा करती हूँ आज का यह वीडियो आपको उपयोगी लगा होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं फिर नई किसी जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें।